हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत। आज की इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस की जो कल वीडियो डाली थी उसमें कुछ टेक्निकल इशू के कारण वॉइस नहीं आ पा रही थी, लेकिन इस वीडियो में आपको वॉइस भी प्रॉपरली आएगी और अच्छे से समझाऊंगा भी फिर से। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ लग जाएगा। ठीक है, कल क्या हुआ कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता गया, बोलता गया, तो वॉइस रिकॉर्ड हो नहीं पाई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यार चलो, आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से टॉपिक को समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपने कोई जो, मैं पॉइंटर ले लेता हूँ, है ना, आपको समझाता हूँ। ये सपोज करो, ये मेरे पास कोई चीज़ थी जो मैं ख़रीद कर लाया 100 रुपये की, और मैंने आपको बेच दी 120 रुपये की। ठीक है, 100 रुपये की कोई मैं चीज़ लेकर आया और 120 की आपको बेच दी। मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का। मुझे जो प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जो मेरे पैसे अपनी जेब से लगे उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जो मैंने आपको बेचा और जो मुझे आपने दिए, ठीक है, बेचने के बाद, उसको मेरा सेलिंग प्राइस बोलेंगे। ठीक है जी, जैसे 100 रुपये मैंने कॉस्ट मेरी लगी थी, 120 का मैंने आपको बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 20। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का प्रॉफिट परसेंटेज कहते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। क्वेश्चन क्या आता है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट परसेंटेज का एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी, ठीक है, इंटू 100 जब हम करते हैं, प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100 जब हम करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है जी प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो इधर मेरे पास प्रॉफिट हुआ था 20। ठीक है, 20 मेरा प्रॉफिट था और सीपी मेरी थी 100। सीपी मेरी 100 थी, कॉस्ट प्राइस जो मेरा 100 था, प्रॉफिट मेरा 20 था, तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज मेरी कितनी होगी? जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो बेस हम 100 को ही मानकर चलते हैं, बेस हम 100 को ही मानकर चलते हैं। तो इसलिए मैंने 100 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो काटने के बाद मेरे पास आ गया जी 20%। मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज था वो मेरा था 20%। अगर मेरे को लॉस होता, अगर मैं आपको वही चीज़ 80 रुपये की बेचता, तो मेरे को लॉस कितने का होना था? मेरे को लॉस भी होना था 20 रुपये का। ठीक है, तो मेरी जो सीपी है, तो सीपी मेरी 100 है, तो बेस भी मेरा परसेंटेज के अकॉर्डिंग 100 होगा, तो मेरा जो लॉस है फिर भी वो 20% ही होगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल फ्रेम होते हैं, क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था जो मैंने निकाला था, खुद ट्राई करने की आप कोशिश करो, वीडियो को पॉज करना। सीपी ऑफ एन आर्टिकल कहते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का वो 6250 था, है ना, और सेलिंग प्राइस कितना था? 7500 रुपया, 7500। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, वही फॉर्मूला लग जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले सोचना है कि आपने चीज़ खरीदी 6250 रुपये की, आपने बेची कितने की? 7500 की। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपने चीज़ कम की खरीदी, आपने ज़्यादा की बेच दी, आपको फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ? जो इन दोनों का डिफरेंस है वो फ़ायदा होगा, जिसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, 1250 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैं प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करता हूँ, तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज है 20% आ जाता है। ठीक है जी, आपको समझ लग गया? हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। अगर वर्ड लिखा है गेन परसेंटेज, गेन परसेंटेज का मतलब भी यही होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज आप बताओ। अब मेरा कॉस्ट प्राइस यहाँ था, कोई राजेश नाम का व्यक्ति था जिसने एक खिलौना बाय किया। ठीक है, खिलौना बाय किया, एक मिनट बस, रिकॉर्डिंग ऑन है, वॉइस भी ऑन है। ठीक है, कल वॉइस नहीं आ रही थी। तो राजेश ने खिलौना बाय किया, ठीक है, कितने का? 22 रुपये 50 पैसे का, 22 रुपये 50 पैसे का एक खिलौना बाय किया और इसको 27 रुपये 50 पैसे में बेच दिया। नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ? बिल्कुल फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा? 5 रुपये का फ़ायदा, 5 रुपये का लाभ कमाया। कितने के ऊपर? कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस से हम 5 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, तो मेरा जो फ़ायदा होगा 5 रुपये का होगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो प्रॉफिट मेरा 5 आया है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस 22 रुपये 50 पैसे। ठीक है, वैसे इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती अगर पॉइंट के बाद में है, तो इनटू मैं कर दूंगा 100। ठीक है, ये सेम मैंने लिख दिया था, तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी उठ जाएगा और एक जीरो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, 25 दूना 50, 25 नाम
225। ठीक है, 2/9 इंटू 100 की वैल्यू होती है, जैसे 1/9 इंटू 100 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 11.11%। ठीक है, जहाँ इसको ऐसे भी लिख देते हैं 11 सही, हाँ इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। लेकिन हमारे पास है 2/9, अगर 2/9 है तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये आ जाएगा 22.22, या फिर 22 सही 2/9, 22 सही 2/9, जो ऑप्शन में किधर है 22 सही 2/9, ये रहे ऑप्शन बी। कुछ इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे तरीके से हो जाए। हाँ, आपको पूरी अच्छे तरीके से इधर भी समझाऊंगा, बस सिर्फ 1 मिनट। इरेज़र, बस इतना काफ़ी रहेगा ना, ये मैंने इरेज कर दिया। तो आपको अच्छे तरीके से एक ट्रिक भी बताता हूँ। जब हमको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो आप मान लो कॉस्ट प्राइस देखो, टू मेक अ प्रॉफिट 20%, क्या है उसने बोला है कि 20% का मैंने लाभ कमाना है, प्रॉफिट जहाँ लाभ मैंने कमाया है। तो अगर मैं 240 में किसी वस्तु को बेच देता हूँ, अगर मेरा सेलिंग प्राइस 240 होता है, तो मुझे उसमें 20% का फ़ायदा होता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसके लिए देखो जी, सिंपल सा आपको मेथड बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है 100%। ठीक है, तो प्रॉफिट उन्होंने कितना बोला है, प्रॉफिट उन्होंने बोला है कि हमको 20% प्रॉफिट चाहिए, लिख दिया मैंने 20%। तो जब हम सेलिंग प्राइस काउंट करते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यहाँ पर हमारे पास दोनों परसेंटेज में है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी 120%, जो कि परसेंटेज में आई है, सीधा ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अब मुझको दिया क्या है, दिया है उन्होंने सेलिंग प्राइस, मेरे पास सेलिंग प्राइस है 120, तो उन्होंने दिया है 240, बिल्कुल 120 की अगर वैल्यू 240 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, मेरे पास 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये दुगना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस मेरा 120 है, बट वो बता रहे हैं 240 है, मतलब मेरे से दुगना है, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, तो इसका दुगना कितना होगा 200। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल आप सिंपल से भी खेल सकते हो, आपको लॉन्ग ट्रिक भी बता देता हूँ। कहते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ गुड 240 है, मतलब सेलिंग प्राइस 240 अगर मैं रखता हूँ, इसमें कितना है 20% मेरा प्रॉफिट होगा, 100% जो मेरी खरीद जो कॉस्ट प्राइस था, मतलब ये अपने आप में 120% की ही वैल्यू है। 120x इज इक्वल्स टू 240। ठीक है, 100x मतलब मेरा 100% जो कॉस्ट प्राइस होता है अपने आप में 100% होता है। 240/120 इंटू 100 जब मैं कर दूंगा तो वही आ जाएगा 120 दूना 240, तो ये आ जाएगा 200। ठीक है, मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे वो आप ट्राई कर सकते हो। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। ठीक है, प्रॉफिट इसमें जुड़ता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट अगर जोड़ेंगे, अगर मेरा मान लो सेलिंग प्राइस 120 है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा 20 होगा। अगर मैं इन तीनों में कोई भी एक चीज़ गायब कर दूं, आप निकाल लोगे इजीली। अगर मैं कॉस्ट प्राइस गायब कर देता हूं, मान लो 120 रुपये बेचने पर मुझे 20 का लाभ होता है, 120 का बेचने पर मुझे 20 का लाभ होता है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, नेचुरल वो 100 होगा। परसेंटेज में आप सीधा खेल सकते हो। ठीक है, ट्रिक कैसी लगी, क्योंकि मैंने आपको बताया 120 की वैल्यू उन्होंने दी है 240, 100 की वैल्यू कितना होगा 200, क्योंकि ये एक दूसरे का दुगना ही है। ठीक है जी, वेरी सिंपल। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सवाल तो आप चुटकियों में निकाल सकते हो। ठीक है जी, अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये भी वही है, यहाँ पर उन्होंने लॉस दिया है, तो सेलिंग प्राइस पूछा है, तो वही आपको मेथड लग जाएगा। वेट में मार्कर का कलर चेंज करके दोबारा फिर से निकाल देता हूँ। ठीक है,
100, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है तो लॉस मेरा कितना है 20%, ठीक है 20%, ठीक है। और 80 मेरा क्या हो जाएगा, 80% मेरा क्या होगा, मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा। तो उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने दिया है बाय एन आइटम, मतलब कॉस्ट प्राइस उन्होंने गिवन है, मतलब इसका 12 गुना गिवन है 1200, ठीक है। सेलिंग प्राइस पूछा है, इसका 12 गुना कर दो 960 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप अप्रोच कौन सी फॉलो करते हो, ठीक है जी। तो चलता हूँ आगे। ये मैंने बहुत शिद्दत से कल क्वेश्चन समझाया था, लेकिन वॉइस नहीं आ रही थी, तो उसके लिए मैं फिर से आपको माफ़ी चाहूँगा। एक मिनट बस आपको बता देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी इरेज करके बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आपको मैं क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये देखो, एक पर्सन है, उसको लॉस होता है 5% का जब वो चीज़ को बेचता है 1140 रुपये की। तो वो कितने में बेचे कि उसको 5% प्रॉफिट हो, ठीक है। 1 मिनट स्टेटमेंट को मैं साइड में रख देता हूँ। कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो एक होता है प्रॉफिट, अपन को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब अगर मेरा लॉस 5% है, अगर मेरा लॉस 5% है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस अपने आप में, मान लो आप कोई चीज़ 100 रुपये की लेकर आए, आपको 5 रुपये का उसमें घाटा होगा। अगर आप किसी चीज़ को 100 में 95 रुपये में बेचते हो तो आपको घाटा कितने का है, 5 रुपये का। इन दोनों का माइनस ही होगा, इन दोनों का फिर माइनस होगा, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो सेलिंग अ वॉच, मतलब सेलिंग प्राइस उन्होंने दिया है 1140, इस 95% की वैल्यू है 1140, ठीक है। 1 मिनट इस स्टेटमेंट को साइड में रख लेता हूँ। अब दूसरी ओर उसने क्या कंडीशन बताई है, दूसरी ओर उसने क्या कंडीशन बताई है कि कॉस्ट प्राइस तो उनको पता है कि अपने आप में 100% होता है, ठीक है। व्हाट प्राइस शुड द वॉच बी सोल्ड, मतलब सेलिंग प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वो चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो 5% का। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ 5 रुपये, कितने का बेचूंगा, 105 का, ठीक है। मेरे को 95% की वैल्यू गिवन है, 95% की वैल्यू गिवन है 140, 105 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल, मान लो 95x मेरे पास 1140 है, तो 105x की वैल्यू कितनी होगी। हमने सीखा है 95 नीचे आ जाएगा, 95 नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 105 से करूँगा, ठीक है। आपको बहुत पहले से पता होगा कि वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक x की वैल्यू कितनी होगी बटा 95 करके, और 105 की वैल्यू कितनी होगी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 19 के पहाड़े में से टेबल में से ये कट जाएगा, 19 5 ठीक है, और 19 6 ये इस तरीके से ये 12 के पहाड़े में से कट जाएगा, 12 5 60, ठीक है। फिर इसको अगर मैं 12 को 105 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1260 इसका आंसर आ जाएगा। समझ लगी, क्लियर अबाउट इट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से, ठीक है। इसको फिर से आपको वही शिद्दत से समझाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। इसको इरेज कर लेता हूँ। ये देखो, चलो अब देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, वही चीज़ कहानी फिर से वही लिख लेते हैं, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। क्या कह रहा है कि उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है जी, कितना, 25% का, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस मेरा क्या होगा, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, प्रॉफिट मैं कमा रहा हूँ 25 रुपये, तो कितने में मैं बेच रहा होऊंगा, 125 का बेचने पर मुझे 25 का प्रॉफिट होगा अगर मैं 100 रुपये की कोई चीज़ लेकर आया तो, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड द सेल द आर्टिकल सो द मेक द लॉस, मतलब अब उसने दूसरी कंडीशन कही है कि मेरे को लॉस होना चाहिए, तो मैं कितने का बेचूंगा, 25 रुपये का अभी मुझे लॉस चाहिए, ठीक है। 25 का पहले मुझे फ़ायदा हो रहा था 125 पर बेचने पर, अब मैं कितने की बेचूं कि मुझे 25 रुपये का लॉस हो। 100 रुपये मेरा कॉस्ट है, 25 मैं घटा दूंगा, मेरा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए फिर, 75 रुपये। इस वैल्यू कौन सी दी हुई है,
800 रुपये किसकी वैल्यू है, अगर मतलब जब वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, 125 की वैल्यू दी हुई है उन्हें 800, 75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 75 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे निकालेंगे, 800 पौन 125 इंटू 75, 25 के पहाड़ी में से काट दो, 25 दिया 75, 25 पाँच 125, 1 पाँच 5 16 5 80, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 480, ठीक है, 480। क्लियर अबाउट इट, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, मैंने बहुत टाइम लेकर समझाया था, इसको भी पूरी शिद्दत से दोबारा करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको उस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ गया था तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके खुद से फिर से सॉल्व करने की ट्राई करो। मान लो एक ऋषि नाम का व्यक्ति है, वो किसी दुकानदार के पास जाता है, ठीक है, ऋषि नाम का व्यक्ति किसी दुकानदार के पास जाता है, वहाँ पर उसको कहता है कि भैया चीनी दे दो। वो बोलता है कि ठीक है चीनी ले जाओ, कोई बात नहीं, बताओ कितनी दूँ। तो वो बोल रहा है कि भैया आपके पास 2 तरह की चीनी है, ये वाली थोड़ी सी बारीक है, वो वाली थोड़ी सी बढ़िया वाली है, मोटी है, तो आपको चीनी मतलब दुकानदार पूछता है कि आपको चीनी कौन सी चाहिए, मोटी वाली या बारीक वाली। वो बोलते हैं कि यार अच्छी वाली कौन सी है, वो बोलते हैं अच्छी वाली तो वो वाली है, ठीक है। तो आप ठीक है, आप कहते हो कि यार मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं तो दोनों तरह की चीनी ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ गेस्ट थोड़े से बढ़िया वाले हैं, वीआईपी हैं, और कुछ मेरे कॉमन मतलब फ्रेंड हैं या मतलब कॉमन गेस्ट हैं, उनको मैं थोड़ा सा कम चीनी जो अच्छी वाली नहीं है तो उसका मतलब शरबत बनाकर पिलाऊंगा और अच्छे वालों को अच्छा शरबत बनाकर पिलाऊंगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि भैया ऐसा करो 30 किलो तो ये वाली दे दो जो सस्ते वाली है, जो 9 रुपये किलो वाली है, वो 30 किलो वो कर दो। दुकानदार ने बोला ठीक है कर देता हूँ। और भैया ऐसा करो जो 45 किलो है, जो 45 किलो है, वो 10 रुपये वाली कर दो। आपने वो ने बोला ठीक है कर देता हूँ। तो आपने बोला भैया कितना हो गया, उसने बोला 9 रुपये वाली, जो 9 रुपये किलो वाली आपको चाहिए 30 किलो, ठीक है, तो वो उसका हो गया जी 270 रुपये। जो 45 किलो चाहिए आपको 10 रुपये वाली चाहिए, उसका हो गया 450 रुपये। हाँ, आपने बताया, आपने बोला कि भैया टोटल बताओ कितना होगा। उसने बताया कि टोटल आपका होगा, ठीक है, 7 5 12 4 3 7 720 रुपये होगा। आपने बोला कि ठीक है भैया लिफाफे में पैक कर दो या मतलब किसी गट्टे में दे दो, ठीक है। तो टोटल मेरे पास कितनी चीनी आई, 45 एक गट्टे में उसने पैक कर दी, 30 एक गट्टे में, टोटल तो 75 किलो होगी ना। घर में मैं लेकर आया तो ये वाली चीनी 9 रुपये वाली थी, मतलब जो 30 किलो वाली ये रही, तो 45 किलो वाली ये रही, ठीक है। इन दोनों को मैंने कर दिया मिक्स। घर में सोचा कि यार मतलब ऐसा क्यों, मतलब मैं किसी के साथ भेदभाव क्यों करूं, सभी को एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। घर वालों ने समझाया कि नहीं यार तो सभी को एक जैसा ट्रीट कर, तो ऐसा कर, इसको दोनों को मिक्स कर दे चीनी को, ठीक है, ताकि किसी को अगर पता चल गया तो हमारी बेइज्जती होगी कि उसको तो इतना अच्छा शरबत पिलाया है, मेरे को गंदी चीनी वाला पिलाया, तो ऐसा कर मिक्स कर दे, कोई बात नहीं, हम छाननी लेकर पुन लेंगे, ठीक है। तो ऐसा उसने 75 किलो मिक्स कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ, पार्टी होगी कैंसिल। एकदम से उसको फ़ोन आया कि दोस्त को कहीं काम पड़ गया बहुत अर्जेंट, तो पार्टी करनी है, फिर कर लेंगे, ठीक है। उसने बोला कि यार तेरे बिना तो मेरा सरना ही नहीं था, पार्टी को कर देते हैं कैंसिल। तो उसने बोला यार इतनी चीनी मेरे पास है 75 किलो, तो 75 किलो को मैंने अभी मिक्स भी कर दिया, तो अब मैं इस चीनी का क्या करूं। पापा ने बोला कि यार ऐसा कर तो बेच दे, ठीक है, बेच दे, यही ऑप्शन सही रहेगा, घर में रखेगा तो कीड़ियाँ लग जाएंगी, चींटियाँ लग जाएंगी। तो 75 किलो शुगर को उसने बोला कि यार ये तो मैंने मिक्स कर दी, एक तो मुझे सस्ती वाली आई थी, एक महंगी वाली। पापा ने बोला ऐसा कर तू इसको 9 रुपये 75 पैसे में बेच दे ना, 9 रुपये 75 पैसे में बेच दे, जो घाटा या जो फ़ायदा होगा बाद में काउंट कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो आपने बोला ठीक है जी कर देता हूँ। तो 9 रुपये 75 पैसे पर किलोग्राम के हिसाब से मैंने 75 किलो चीनी बेच दी। तो मेरे पास कलेक्शन कितने का हुआ है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना भी इजीली सिखा देता हूँ। 75 को हम 300/4 लिख सकते हैं, ठीक है, फिर 9.75 आ गया, इसका एक पॉइंट उड़ाकर बटा 100 लगा सकता हूँ। 300/4 क्यों लिखा मैंने 75 को, 1 चौका चौका 75 चौका 75 ही आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन को ईजिली सॉल्व करने के लिए मैंने 300/4 लिख दिया,
बोझ मत डालना अपने दिमाग पर, सीधा भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इस तरीके से 9.75 इंटू 75 बच्चों वाली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फास्ट स्पीड करने के लिए कुछ इस तरीके के टिकटॉक अपना सकते हो, ठीक है। एक चौका चौका वैसे आप सीधे ही कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 22, 9 तिया 27 और 28, 25/4 आ जाएगा। 7 चौका 28, 4 नहीं यार कैलकुलेशन सही नहीं आ रही, हाँ 5 तिया 15 का लगा 5, ठीक है। 7 तिया 21 और 1 22, 22 का लगा 2 और 2, 9 तिया 27, 2 29, हाँ 2925/4 आ गया। 7 चौका 28, 1 4 तिया 12, 1 चौका चौका, हाँ 731.25 रुपये मेरी जेब में आ गए। मैंने खर्चा कितना था 720 रुपये और बेचा कितने का 731 का। मुझे फ़ायदा कितना हुआ, प्रॉफिट, मैंने एक्स्ट्रा कितना कमा लिया 11 रुपये 25 पैसे मैंने गेन कर लिए, ठीक है। तो 11 रुपये 25 इसका आंसर आ जाएगा। समझ लगी आपको, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कहानी क्लियर की है, ठीक है। सवाल ज़रूर, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो